हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। जीवन की 3 खास बातें, जो कि जीवन में ये 3 बातें आपको ज़रूर सुननी चाहिए, जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखना है, पूरा अच्छे से सुनना है। आपको अवश्य सुनना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बुरे समय से भी बचा जा सकता है। जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। 3 चीज भाई भाई को अलग कर सकती है, जड़, जोरू और जमीन। 3 चीज किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु और ग्राहक। 3 चीज हमेशा याद रखना, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। सच्चाई, कर्तव्य और मौत। 3 चीज जीवन में एक बार मिलती है, माँ, बाप और जवानी। 3 चीज कोई दूसरा नहीं चुरा सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। सत्य वचन। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे। कड़वा है पर सत्य है। एक मर्द को कोई भी औरत तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक वह उसे हासिल नहीं कर लेता। उसे हासिल कर लेने के बाद वह उस स्त्री की कद्र करना ही छोड़ देता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुए के लिए तो रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। जिंदगी में 2 चीजें कभी न करें, झूठे इंसान से प्यार और सच्चे इंसान से टाइम पास कभी ना करें। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और किसी का टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भरोसा उस पे करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी चापलूस तो हर कहीं जगह बनाकर फिट हो जाते हैं, वो हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत छोड़ना, विश्वास, वादा, दिल, रिश्ता और दोस्ती। क्योंकि जब यह टूटते हैं तो आवाज नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं होता, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी से जल्दी कर लो। जिंदगी के 5 कड़वे सच हैं। अगर आप ईमानदार होना शुरू कीजिए, मतलबी लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। दुनिया को सफाई देने में समय व्यर्थ ना करें। खुद में बुलंद और पॉजिटिव रहें। जितना खुद में समय देंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कौन क्या करता है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ऐसे सवाल से जितना दूर रहोगे उतना ही जीवन में अपने मंजिल के करीब रहोगे। जरूरत से ज्यादा होशियार होना और जरूरत से ज्यादा लगाव होना परेशानी का कारण बनता है। इसलिए सदैव अपने काम से काम मतलब रखें, ज्यादा मतलब ना रखें। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से ही जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको
आपकी नीयत से जानता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान कभी नहीं दे सकता। जिंदगी आसान नहीं होती है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कभी दुआ कर के, कभी सब्र करके, कभी माफी मांग के और कभी नजरअंदाज करके। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य के सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो और कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। संसार में हर वस्तु के अच्छे बुरे दो पहलू होते हैं। जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाई नजर आती है, और जो बुरा देखने के आदी होते हैं उन्हें बुराई ही दिखती है, उन्हें कभी अच्छाई नहीं दिखती। जब मकान रोड पर होता है तो उसकी कीमत होती है, और जब खेत पर रोड होता है तो भी उसकी कीमत होती है। पर जब इंसान रोड पर होता है, ना उसकी कोई कीमत होती है, ना ही उसकी कोई पहचान होती है। परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार रहता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि किताब से सीखो तो नींद आ जाती है, और जिंदगी से सीखो तो नींद ही उड़ जाती है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था। अच्छे तो बहुत थे हम, पर बुरा नसीब था। मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर अपनों से नहीं, क्योंकि मुझे अपनों के साथ जीना है, जीतना नहीं है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता है। एक समझदार इंसान की यह 3 खूबी हमेशा याद रखना। वह अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता है, हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह हमेशा अपनी गलतियों को मानता है, उसे सुधारता है और कभी उसे दोहराता नहीं है। वह हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देता है, बाकी समय चुप रहता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। देते रहोगे तो मीठे लगोगे, और लेते रहोगे तो खारा बन जाओगे। जिंदगी भी बस इसी तरह है। महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनिए। एक आदमी के पास लाखों फॉलोवर थे, लाखों दोस्त भी थे, लेकिन जब वह आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वहां हॉस्पिटल के गेट पर सिर्फ उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी थी। अतः खुद में समय दो, ताकि आपको एक जिम्मेदारी भी संभालना है। फैमिली के लिए, इसके लिए आपको एक अच्छा सा जिंदगी चाहिए। लग जाओ अपने मेहनत और काम पर। कामयाबी के रिजल्ट से चौंकाइए दुनिया को, डरा धमका कर नहीं, वरना एक दिन ऐसा आएगा खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। हम रहते हैं आपके दिल में, वक्त मिले तो तलाश कर लेना। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उनकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। कदर तो उनकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। किसी ने क्या सच कहा है, मोहब्बत की हवा और अस्पताल की दवा जिंदगी बदल देती है। या तो इंसान मर जाता है या सुधर जाता है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का हो, होश दोनों में खो जाते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि शराब रुला देती है, फर्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। किस्मत को खराब बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या होती है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहता हो, उससे नहीं जो तुमसे बात ना करना चाहता हो। और यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं होती। डेली खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विश्वास एक छोटा सा शब्द है। पढ़ो तो सेकंड लगेगा, सोचो तो मिनट लगेगा, समझो तो पूरा दिन लगेगा और साबित करने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। जो साथ होकर भी साथ ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च नहीं जाते हो तो फिर घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ, प्यार करने वाली बहन, सम्मान देने वाली पत्नी और साथ देने वाला भाई और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर है, वो भी तो एक मंदिर ही होता है। जो बदल गया वो मेरा था और जो मेरा है वो कभी बदलेगा ही नहीं, वो चाहे प्रेम हो या विश्वास हो। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। किसी ने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे, तो मैंने भी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता और जो छोड़कर चला जाए वो कभी अपना नहीं होता और वो कभी अपना हो भी नहीं सकता। कड़वा है पर सत्य है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। सत्य बात, आंखों का पानी और दिल की कहानी माँ के सिवा कोई और नहीं समझ सकता। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में और पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। पिता और पुत्र, एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को अपनी गोद में लेकर बैठा था। कहीं से आकर एक कौवा उसके सामने बैठ गया। पुत्र ने अपने पिता से पूछा, यह क्या है? पिता बोले, कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, यह क्या है? पिता ने फिर कहा, यह कौवा है। पुत्र बार बार यही पूछता रहा, यह क्या है, यह क्या है, और पिता बिल्कुल प्यार से बार बार कहता था, यह कौवा है, यह कौवा है। कुछ सालों बाद पुत्र बड़ा हुआ, पिता बुढ़े हो गए। फिर पिता चारपाई पर बैठे थे, घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा। इस बार झल्ला कर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया है, कौन आया है, यह टाय टाय दिन भर लगाए रहते हो। पिता ने लंबी सांस भरी और हाथ से सिर पकड़ा। बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे वह कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर तुम क्रोध करते हो और तुम सैकड़ों बार पूछते थे एक ही बात, यह क्या है? मैंने कभी तुम्हें नहीं डांटा। मैं बार बार बताता था, यह कौवा है, यह कौवा है। यह कहानी की से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले
ऐसे लड़के बहुत बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हारे पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना प्यार किया है। कुछ लोग मेरी इस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, सो प्लीज इग्नोर ना करें, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, बस। धन्यवाद।